हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना सिखाऊंगा। बहुत ध्यान से सब कुछ साइड करके अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, मैं बच्चों से कहता हूं कई बार, जो पढ़ता है वो कम पढ़ता है और जो नहीं पढ़ता वो बहुत पढ़ता है। मेरी बात को समझो, गहराई को समझना। जो पढ़ता है वो कम टाइम में पढ़ लेता है और जो नहीं पढ़ता वो बहुत पढ़ता है, उसको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। उसको 4 घंटे लगेंगे तो वो ज्यादा ही पढ़ा समझो। तो जो पढ़ता है वो कम पढ़ता है और जो नहीं पढ़ता वो बहुत पढ़ता है, क्योंकि पढ़ना तो पड़ता है, पढ़ेगा। पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई रास्ता इतना आसान नहीं। पढ़ाई आसान है अगर समझे तो, मुश्किल है अगर ना समझे तो। लेकिन पढ़ाई से ये बात बिल्कुल तय है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप जीवन को अच्छी तरह समझ पाएंगे और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से लीड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसको हम हिंदी में घनाभ भी कहते हैं। तो ये एक मैं क्यूबॉइड आपके सामने बना रहा हूं। इसको हम कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड, इसके और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे शू बॉक्स है, आपका मोबाइल फोन है, आपकी एक नोटबुक है या आपकी एक बुक है, उसकी शेप क्यूबॉइड होती है। ये इसकी लेंथ है, लंबाई, ये होती है इसकी चौड़ाई, ब्रेड्थ, और ये होती है इसकी हाइट। और ये एक 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल, क्योंकि इसकी 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, इसलिए इसको 3D भी कहते हैं। अगर मैं इसके एरिया की बात आपसे करता हूं तो हम कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव करें, मैं उस पर आता हूं। तो इसके जो एरिया है, 2 तरह से हम निकालते हैं। एक निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि LSA, ठीक है। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको ये समझना है, इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। मैं और इसको साधारण करता हूं। अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है या हिंदी में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें ना तो बेस और ना ये ऊपर जो इसका ऊपर की छत है ये नहीं होगी, सिर्फ ये 4 दीवारी होंगी। ये बेस और ये छत नहीं होगी, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 4 वॉल्स, 4 दीवारी या 4 दीवारें। सिर्फ मैं उसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं। तो ये बड़ा आसान है। सबसे पहले ये आपके सामने एक रेक्टेंगल आ रहा है, तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया हम निकालते हैं उसकी लंबी साइड पर उसकी चौड़ी साइड से मल्टीप्लाई करके। लेकिन बाई चांस जो इसकी चौड़ी साइड है वो हाइट है इसमें, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। LH, मल्टीप्लाई का साइन बीच में डालो मत डालो, अंडरस्टूड है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेंथ इंटू हाइट, क्योंकि एक रेक्टेंगल है। अब ये लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करके एरिया कैसे आता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप वेट कीजिए, मैं आपको बहुत साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके एरिया कैसे आता है। ठीक है, फिलहाल
लेंथ को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस पूरी दीवार का एरिया आ जाएगा। अब जैसी ये दीवार है वैसी दीवार उधर भी है पीछे, ये उतनी ही बड़ी, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर दूंगा, 2LH प्लस, मतलब 2 दीवार हो गई फ्रंट और उसके पीछे वाली। अब ये दोनों साइड वाली जो दीवारें हैं इनका एरिया निकालने के लिए B को S से मल्टीप्लाई कर दूंगा, BH, और जैसी दीवार यहां है वहां पर भी है तो ये हो गया 2BH। अब इसमें से 2 और मैं H कॉमन ले लेता हूं, 2H, तो यहां से बचेगा L, यहां से बचेगा B। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आंसर जो आएगा वो आएगा स्क्वायर यूनिट में, स्क्वायर यूनिट यानी वही सेंटीमीटर की पावर 2, मीटर की पावर 2 एंड किलोमीटर की पावर 2। अब टोटल सरफेस एरिया जिसको हम कहते हैं TSA, हिंदी में कहते हैं उसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये निकालना ही बड़ा आसान है, यानी कि अब ये जो फर्श था और छत थी इन दोनों का एरिया भी हम मिला देंगे। तो बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले मैं ये वाला एरिया जो 4 दीवारी का निकाला था वो तो मैं लिखूंगा ही। अब क्या करना है, इसका मैं ऐड करता हूं, इसमें लंबी साइड L है और जो चौड़ी है यानी कि वो B है, L इंटू B यानी कि LB। अब जैसा ये वैसे ये होगा तो 2LB। इस सब में से सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। अब यहां से बचेगा LH, BH, LB। इसको थोड़ा रिदम देने के लिए, थोड़ा सा ताल देने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, 2LB, BH, HL। ये थोड़ा रिदमिक हो गया, याद करने में आसान रहेगा। इसका आंसर भी स्क्वायर यूनिट में आएगा, स्क्वायर यूनिट यानी कि वही सेंटीमीटर की पावर 2, मीटर की पावर 2, किलोमीटर की पावर 2। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बस मैं इतना ही बताना चाह रहा हूं, बहुत छोटी छोटी वीडियोस मुझे बनाना है। मैं आपसे बस एक ही बात कह रहा हूं, इनको समझे बगैर मैथ में आगे मत बढ़ना, ये रोकेगा आपको। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की आपको तैयारी करनी है, रेलवे बोर्ड की आपको तैयारी करनी है, दिल्ली पुलिस में आपको जाना है, या किसी भी राज्य की पुलिस में आपको उसकी तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, तो वहां पर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर आप इनको क्लियर करके चलेंगे तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द प्रिपरेशन फॉर द गवर्नमेंट जॉब, फॉर द यूपीएससी, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द बोर्ड्स। तो बहुत ध्यान से इसको समझिए। अगेन थैंक यू सो मच।